नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये संसार को वृक्ष रूप कहा। ये पूरा संसार वृक्ष रूप है। जैसे वृक्षों की शाखाएं ऊपर की ओर जाती हैं, नीचे की ओर गई हैं, कोई शाखाएं ऊर्ध्वगामी हैं, कोई निम्नगामी हैं। तो परम पद की प्राप्ति के निमित्त भगवान के शरण में होने के लिए क्या प्रेरणा होनी चाहिए, कैसी प्रेरणा उन्होंने दी, भगवान प्राप्ति वाले पुरुष के लक्षण कौन से होते हैं, और उन्होंने परम पद के लक्षण बताया। वायु के दृष्टांत से जीवात्मा के गमन का उन्होंने बताया, और संपूर्ण जगत को पृथ्वी रूप से धारण करने वाले, चंद्रमा रूप से पोषण करने वाले पिता परमेश्वर के रूप का वर्णन उन्होंने किया कि भगवान कैसे कहाँ कहाँ विराजमान होते हैं, कैसे वो संसार को स्थापित करते हैं, माँ के रूप में गर्भ धारण करते हैं उनके, और फिर वीर रूप में पुरुष का शरीर में धारण करते हैं। तो इससे भगवान के उन्होंने कई कई ऐसे दृष्टांत दे करके अर्जुन की मोह को उन्होंने भंग किया। परम पद की प्राप्ति वाले पुरुष कैसे होते हैं, जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, उनके क्या लक्षण होते हैं, इस बारे में पंचमों अध्याय में उन्होंने जानकारी दी। तो मैं आपको 15वें अध्याय की जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, उसके वेद पत्ते, उसके पत्ते जो है वेद है, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को भी जान जाता है। ये संसार वृक्ष के समान है। उन्होंने ये आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान की नित्य और अनंत सबके आधार होने के कारण और सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण ऊर्ध्व नाम से उन्हें ऊर्ध्व नाम से कहे गए। और मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस संसार रूप वृक्ष के कारण है। इसलिए इस संसार वृक्ष को ऊर्ध्व मूल वाला कहते हैं। उन्होंने वृक्ष के माध्यम से संसार को वृक्ष कहा और उनकी योग माया उत्पन्न हुआ। संसार क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप है। उसके चिंतन को त्याग कर और परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेद के तात्पर्य को जानना है। उन्होंने कहा कि उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग रूप कोपले हैं। देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियां शाखाएं हैं। नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई शाखाएं मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे की ओर ऊपर सभी लोकों में व्याप्त है। ये वृक्ष संपूर्ण संसार को अपनी तनाव जटाओं में फैला हुआ है। उन्होंने कहा इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार वाले में नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो आदि है और ना अंत है, तथा अच्छी प्रकार से स्थित ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग रूप शास्त्रों द्वारा काट कर, इन्होंने कहा ये जो विशाल वृक्ष है उसको अपने वैराग रूपी तलवार से, शस्त्र से उसको काटिए। जितना इसमें ये विषय विकार है सब अपने वैराग जिस दिन उत्पन्न हो जाता है और संसार के क्षणभंगुर संसार के प्रति आसक्ति नहीं रहती, विषय भोगों से जाता दूर हो जाता, तभी उसे वैराग रूपी अस्त्र से इस संसार के पेड़ को काटा जाता है। इसका अंत नहीं है। इसकी ब्रह्मलोक के भोग क्षणिक है और नाशवान है। ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विषय भोगों में सत्ता, सुख, प्रीति, रमणीयता का भासना ही दृढ़ वैराग रूप होता है। इनमें संसार में जितने सुख, दुख, विषय भोग हैं सब में एक दृढ़ वैराग रूप आपको उत्पन्न हो जाए तो भगवान उसका अपना बना लेते हैं। स्थावर जंगम रूप संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता, वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों से सहित होता है।
उन्होंने कहा कि उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से वह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस ही आदि पुरुष नारायण के मैं शरण में इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया हूँ। मान और मोह जिनका तथा जीत लिया है आसक्त रूप दोष जिनके, और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिसकी, अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिसकी, ऐसे सुख दुख नाम द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। स्वयं प्रकाश मैं पद को ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा, ना अग्नि प्रकाशित कर सकता है। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आता, वैसी वही मेरा परम धाम है। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, भगवान ने कहा, और यही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित हुए हैं। मन स्थिति पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। ये त्रिगुणमयी माया जो है, ये मन में प्रवेश करता है, इंद्रियों की आकर्षण, जो संसार की चीजें दिख रही हैं इंद्रियों को आकर्षण करती हैं, उसी में मन फंसा रहता है। वायु गंध के स्थान में गंध को ग्रहण करने के जाता है, वैसे ही देहादि को स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार की हमारी प्रवृत्ति होती है, जिस प्रकार की इंद्रियां जिस भोगों को भोगना चाहती, ग्रहण करना चाहती हैं, और मरते समय अगर हम उस समय मेरा शरीर का अंत होता है, तो उसी प्रकार की प्रवृत्ति वो अगले जन्म में हमारे अंदर रहती, इंद्रियों की लोलुपता ही हमारे अंदर रहती है। यह जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रचना, घ्राण मतलब सूंघना और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों को सेवन करता है। उन्होंने कहा कि आँखों से, त्वचा से, स्पर्श से, सूंघने से और मन को आश्रय करके ये सब इंद्रियां विषयों को सेवन करती हैं। शरीर छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए और विषयों को भोगते हुए इन तीनों गुणों से युक्त हुए को अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले ज्ञानी जन ही तत्व से भगवान को जानते हैं। उन्होंने कहा कि इन सब विषय भोगों में फंसा हुआ अज्ञानी जन भगवान को नहीं जानता। केवल ज्ञान की ज्योति जिसके अंदर जल गई है, ज्ञान का नेत्र जिसने प्राप्त कर लिया हो, वो उस दृष्टि से इस शरीर को देखता है। योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए उस आत्मा को यत्न करते हुए तत्व से जानते हैं, और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जान पाते। उन्होंने कहा, जिसने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया हो, वो अज्ञानी जन उस परम सत्ता को नहीं जान सकते हैं। जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज समझ। कहते हैं, जो भी एक तेज होता है, एक औरा होती है, वो मैं हूँ, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करता हूँ। अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय हो चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। चंद्रमा संपूर्ण चंद्रमा जो होता है, वो औषधियों को, जो चंद्रमा होता है औषधियों को पुष्ट करता है। जितनी औषधियाँ वनस्पतियाँ होती हैं धरती पे, उनको ये पुष्ट करता है। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ अग्निरूप होकर प्राण अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं अग्नि रूप होकर के, जैसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं, भक्ष्य, भोज्य, लेहा और चोष्य, जैसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं। उनमें जो चबाकर खाया जाता है उसको भक्ष्य बोलते हैं, जैसे रोटी आदि, और जो निगला जाता है वो भोज्य है, जैसे दूध आदि। जो चाटा जाता है वो लेह है, जैसे चटनी आदि को हम खाते हैं। और चोष्य माने जैसे गन्ना आदि को हम चूस करके खाते हैं, चोष्य उसको बोलते हैं, उसे ऊख कहते हैं। ये 4 प्रकार के अन्न होते हैं।
जिसको चबा करके पेय के रूप में और खाते हैं। और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ। उन्होंने कहा कि विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय, विपर्यय आदि दोषों को हटाने का नाम अपोहन है। सर्व वेदों का तात्पर्य परमेश्वर को जानने का है, इसलिए सब वेदों द्वारा जानने की योग एक परमेश्वर ही है। वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी यह दो प्रकार के पुरुष हैं। संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर को नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है जो तीनों लोकों में प्रवेश करते हैं। सबका धारण पोषण करने वाला अविनाशी परमेश्वर परमात्मा ऐसा कहा गया है, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष इस प्रकार के निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्य योग युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है और अर्थात उसको और कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी 15वें अध्याय में अर्जुन को इस योग ज्ञान दिया कि मैं कहाँ निवास करता हूँ, कैसे व्यक्ति अविनाशी संसार में मैं कैसे अविनाशी हूँ और कैसे प्रवृत्ति इंसान की होती है, तो वहाँ पे उस जगह उसका जन्म होता है। सब बारे में 15वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। अब मैं आपको 16वें अध्याय की जानकारी दूंगी। ये जानकारी आपको कैसी लग रही है मैं अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।